ज्योतिष चक्र में वर्जित नक्षत्र, शुभ अशुभ योगों तथा मुहूर्तों का वर्णन। श्री हरि ने कहा, अश्विनी, अनुराधा, रेवती, मृगशिरा, मूल, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त और ज्येष्ठा नक्षत्र यात्रा के लिए प्रशस्त कहे गए हैं। हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा ये 5 नक्षत्र तथा उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, अश्विनी, रोहिणी, पुष्य, धनिष्ठा और पुनर्वसु नक्षत्र नवीन वस्त्र धारण करने के लिए श्रेष्ठ है। कृतिका, भरणी, अश्लेषा, मघा, मूल, विशाखा तथा पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ और पूर्वा फाल्गुनी इन नक्षत्रों को अधोमुखी कहा गया है। इन अधोमुखी नक्षत्रों में वापी, तडाग, सरोवर, कूप, भूमि, तृण आदि का खनन, देवालय के लिए नीवादि के खनन का शुभारंभ, भूमि आदि में गड़ी हुई धन संपत्ति की खुदाई, ज्योतिष चक्र का गणनारंभ और स्वर्ण, रजत, पन्ना तथा अन्य धातुओं को प्राप्त करने के लिए भू खदानों में प्रविष्ट होना आदि अन्य अधोमुखी कार्य इन अधोमुखी नक्षत्रों में करने चाहिए। रेवती, अश्विनी, चित्रा, स्वाति, हस्त, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा एवं ज्येष्ठा ये नक्षत्र पाशवमुखी हैं। इन पाशवमुखी नक्षत्रों में हाथी, ऊंट, अश्व, बैल तथा भैंसे को वश में करने का उपाय करना चाहिए, अर्थात इनके नाक आदि में छेद करके छल्ला या रस्सी डालने का कार्य करना चाहिए। खेतों में बीज बोना, गमनागमन, चक्र यंत्र अर्थात चरखी, चरसा, रहट आदि यंत्र अथवा रथ एवं नौकादि का क्रय और निर्माण उक्त पाशवमुखी नक्षत्रों में करना चाहिए और अन्य पाशव कार्यों को भी इन पाशव नक्षत्रों में करना चाहिए। रोहिणी, आद्रा, पुष्य, धनिष्ठा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, वारुण तथा श्रवण ये 9 नक्षत्र ऊर्ध्वमुखी कहे गए हैं। इन नक्षत्रों में राज्याभिषेक और पटबंध आदि शुभ कार्य करवाने चाहिए। ऊर्ध्वमुखी अर्थात अभ्युदय प्रदान करने वाले अन्य विशिष्ट कार्यों को भी इन नक्षत्रों में कराना प्रशस्त होता है। चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या तथा पूर्णिमा तिथि अशुभ होती है। इन तिथियों में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तथा बुधवार से युक्त द्वितीया तिथि शुभ होती है। यदि भूमि पुत्र मंगल से युक्त तृतीया हो, शनिश्चर की चतुर्थी हो, गुरुवार को पंचमी पड़ रही हो, षष्ठी को मंगल या शुक्रवार हो तो वे तिथियां भी शुभ होती हैं। बुधवार को सप्तमी, मंगल तथा रविवार को अष्टमी, सोमवार को नवमी और गुरुवार को पड़ने वाली दशमी तिथि शुभ होती है। एकादशी तिथि में गुरु तथा शुक्र होने पर बुधवार को
द्वादशी तिथि पड़ने पर शुक्र तथा मंगलवार को त्रयोदशी और शनिवार को चतुर्दशी तिथि शुभ होती है। इसी प्रकार बृहस्पति को पूर्णिमा या अमावस्या तिथि का होना भी शुभ होता है। द्वादशी तिथि रविवार, एकादशी सोमवार, दशमी मंगलवार, नवमी बुधवार, अष्टमी गुरुवार, सप्तमी शुक्रवार और षष्ठी तिथि शनिवार से दग्ध होती है। ऐसी तिथि दग्ध योग में यात्रादि का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, नवमी, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में यदि बुधवार का संयोग हो तो उस तिथि में प्रस्थान के विचार का दूर से ही परित्याग करना चाहिए। मेष और कर्क संक्रांति की षष्ठी, कन्या और मिथुन संक्रांति की अष्टमी, वृष तथा कुंभ संक्रांति की चतुर्थी, मकर और तुला संक्रांति की द्वादशी, वृश्चिक और सिंह संक्रांति की दशमी तथा धनु और मीन संक्रांति की चतुर्दशी ये दग्ध तिथियां हैं। इन तिथियों में यात्रादि नहीं करना चाहिए, ये कष्टदायक होती हैं। हे शिव, रविवार को विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा का योग, सोमवार के दिन पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ तथा श्रवण नक्षत्र का योग, मंगलवार को धनिष्ठा, शतभिष और पूर्वा भाद्रपद का योग, बुधवार में रेवती, अश्विनी तथा भरणी का योग, बृहस्पतिवार को रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा का योग, शुक्रवार में पुष्य, अश्लेषा एवं मघा का योग, शनिवार को उत्तरा फाल्गुनी, हस्त तथा चित्रा नक्षत्र का योग होने पर औतपातिक योग होता है। इन योगों में गमनादि कार्य करने से उत्पात, मृत्यु और रोग की उत्पत्ति होती है। हे रुद्र, रविवार को मूल, सोमवार को श्रवण, मंगलवार को उत्तरा भाद्रपद, बुधवार को कृतिका, बृहस्पति के दिन पुनर्वसु, शुक्रवार को पूर्वा फाल्गुनी तथा शनिवार को स्वाति नक्षत्र हो तो अमृत योग होता है। ये सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। विषकुंभ योग की 5 घटी, शूल योग की 7 घटी, गंड तथा अतिगंड योग की 6 घटी, व्याघात और वज्र योग की 9 घटी एवं व्यतिपाद, परेग और वैधृति योग ये मृत्यु तुल्य कष्टदायी होते हैं। इनमें सभी कर्मों का परित्याग करना चाहिए। रविवार को हस्त, गुरुवार को पुष्य, बुधवार को अनुराधा नक्षत्र ये शुभ होते हैं। शनिवार को रोहिणी उत्तम और सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र शुभ हैं। उसी प्रकार शुक्रवार को रेवती तथा मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र शुभ फल देते हैं। इस प्रकार का योग होने पर सिद्धि योग बनता है। ये सिद्धि योग सभी प्रकार के दोषों का विनाश करने वाले होते हैं। हे वृषभध्वज, शुक्रवार को भरणी, सोमवार को चित्रा, मंगलवार को उत्तराषाढ़, बुधवार को धनिष्ठा, बृहस्पति को शतभिष, शुक्रवार को रोहिणी और शनिवार को रेवती नक्षत्र होने पर विष योग होता है। पुष्य, पुनर्वसु, रेवती, चित्रा, श्रवण, धनिष्ठा, हस्त, अश्विनी, मृगशिरा एवं शतभिष नक्षत्र होने पर
जात कर्म आदि संस्कार करने के लिए उत्तम माने गए हैं। हे शेव, विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, मघा, आद्रा, भरणी, अश्लेषा और कृत्तिका नक्षत्र में यात्रा करने पर मृत्यु का भय रहता है।